प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के पहले चैप्टर हाउ द कैमल गोट हिज हम्प के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक। टास्क होता है काम, डू यू थिंक तुम सोचते हो, वर असाइंड, असाइंड होता है सौंपना, सौंपा गया था, टू दी डॉग कुत्ते को, एंड द ऑक्स और बैल को। अब आप ये देखिए यहाँ पे ए डॉग और एन ऑक्स नहीं लिखा हुआ, दा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यह आर्टिकल पूरी जाति को दर्शा रहा है। पूरे जो कुत्ता जाति है, जैसे हम यूँ कहते हैं कि मेरे पास एक कुत्ता है, तो वहाँ पे हम ए डॉग लगाते हैं। मेरे पास एक बैल है, एन ऑक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन ऑक्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, द ऑक्स, इसका मतलब पूरी बैल जाति की बात हो रही है। तो उत्तर है इसका, द डॉग वाज असाइंड, कुत्ते को सौंपा गया। असाइंड क्या होता है? सौंपना। द टास्क काम, ऑफ फैचिंग, फैचिंग होता है लेकर आना, एंड कैरिंग और उठा के ले जाना। उसे काम सौंपा गया किसी चीज़ को लेके आना और किसी चीज़ को उठा के ले जाना। द ऑक्स बैल, वाज था, मेड, मेड होता है बनाना, टू प्लो, प्लो होता है हल चलाना, खेत जोतना। द फील्ड, फील्ड होता है खेत। जो बैल था उसे काम सौंपा गया हल चलाने का या खेत जोतने का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, वाई डिड द कैमल, जो ऊँट था, वाई डिड द कैमल, ऊँट, लिव रहता था, इन द में, मिडल बीच में, ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो और जहाँ पे वनस्पति वगैरह बहुत कम होती हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगिस्तान से अभिप्राय हमारा रेत के टिब्बों से ही हो। जो लद्दाख है वो भी रेगिस्तान में गिना जाता है, क्योंकि वो भी यही कंडीशनें पूरी करता है। वहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है और प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसका उत्तर आएगा द कैमल, जो ऊँट था, यहाँ पे ऊँट जाति का वर्णन हो रहा है, लिव्ड रहता था, इन द मिडल बीच में, ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज क्या होता है? क्योंकि, इट यह, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू वर्क, वर्क होता है काम, तो यह काम करना नहीं चाहता था, इसलिए ऊँट रेगिस्तान के बीच में रहता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, एंग्री होता है क्रोधित। तो क्या था जिसने कुत्ते को, बैल को और घोड़े को बहुत क्रोधित कर दिया? तो इसका उत्तर होगा द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री, तीनों के तीनों क्रोधित थे। वर लगा है बहुवचन के लिए, क्योंकि तीन हो गए ना, अगर एक होता तो वाज लगता, और तीन थे तो क्या लग गया? वर लग गया। बिकॉज, बिकॉज का अभी बताया था आपको, क्योंकि। मैन, जो आदमी था, ये जो आदमी है यहाँ पे तस्वीर बनी हुई आप देख सकते हो। डियर मास्टर, जो कि उनका मालिक था। टोल्ड देम, उन्हें बताता है, टू वर्क, काम करने के लिए, डबल टाइम, दोगुना समय, टू मेकअप, मेकअप होता है पूरा करना, मेकअप क्या होता है? पूरा करना, फॉर द कैमल्स आइडलनेस। तो उनका जो ये मालिक है, मनुष्य है, ये उनको कहता है कि तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा, तभी तुम कैमल के काम की, ऊँट के काम की पूर्ति कर सकोगे। और इस बात से वो तीनों के तीनों नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊँट का काम भी करना पड़ रहा है, और ऊँट के आलसीपन के कारण, ऊँट के आलसीपन के कारण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाउ डिड द जिन, ये डी है, ये साइलेंट होगा, जिन, ये जिन है। जिन ऐसे शक्ति को कहते हैं जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ हो। हाउ डिड द जिन नो, जिन कैसे जानता था। द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग, कि जो घोड़ा है वो कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है, अगेंस्ट, विरुद्ध, द कैमल, ऊँट के खिलाफ। आंसर, इसका उत्तर क्या होगा देखिए, द जिन वाज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स, जिन था वो क्या था?
मालिक था रेगिस्तान का। सो ही वॉज एबल, एबल होता है योग्य, एबल क्या होता है योग्य, इसलिए वह योग्य था। टू नो जानने के लिए, इजीली आसानी से, हु द एनिमल कि पशु कौन है, विद ए लॉन्ग नेक जिसकी एक लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स वाज और जिसकी लंबी टांगे हैं। तो इससे उसे पता चल जाता है कि जंगल में रेगिस्तान में रहने वाला ऐसा जानवर कौन है जिसकी लंबी टांगे हैं और जिसका लंबी गर्दन है। तो उसे पता चल जाता है कि वो ऊँट है। अगला प्रश्न है द कैमल वाज, जो ऊँट था, वाज का मतलब क्या होता है था, ऊँट था, लुकिंग देख रहा था, एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है प्रतिबिंब, इन द पूल तालाब में, व्हाट डज इट सजेस्ट इससे क्या पता चलता है या क्या सुझाव देता है, टू यू तुम्हें, अबाउट द कैमल, कैमल के बारे में क्या पता चलता है कि वह ज़्यादा जो अपना प्रतिबिंब देख रहा है पानी में, तो उससे क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा दिस स्टेटमेंट, यह जो वाक्य है, सजेस्ट सुझाव देता है, दैट द कैमल लव्ड, कैमल पसंद करता है, इट्स ओवन इमेज अपने खुद का चेहरा। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं और वो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, अपना चेहरा बार बार शीशे में देखते हैं, उसी तरह से ऊँट है ये भी अपना चेहरा पानी के अंदर देख रहा है। ये देखिए पानी में है। ही कॉन्सिडर्ड होता है समझना, वह समझता है, हिमसेल्फ खुद को, हैंडसम खूबसूरत, लुकिंग वह समझता है कि वह खूबसूरत दिखता है और इसलिए वह अपने आप का पानी में बार बार देखता है। अगला प्रश्न है द कैमल सेड, कैमल कहता है हम्प, रिपीटेडली होता है, रिपीट होता है बार बार, और रिपीटेडली होता है किसी काम को बार बार करना। हाउ डिड इट अफेक्ट, अफेक्ट होता है प्रभाव, हिम प्रभाव कह सकते हो आप या इसको नुकसान। तो आंसर क्या होगा द वर्ड हम्प एनोएड, एनोएड क्या होता है तंग करना, तो जो वर्ड हम्प है वो तंग करता है द जिन, जिन को। ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक, जब इस बात से वो तंग हो जाता है, वो बार बार ऊँट हम्प हम्प कहता है, तो जिन क्या करता है उसकी पीठ पर एक कुबड़ बना देता है, ऐसा करके ऐसे एक यहाँ पे कुबड़ बना देता है ऊँट की पीठ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार, वाज द यूज ऑफ द हम्प, हम्प का क्या प्रयोग है, हम्प क्या है कुबड़ है, इस कुबड़ का क्या प्रयोग होगा जिन के अनुसार। तो इसका उत्तर है द कैमल्स हम्प, जो ऊँट का कुबड़ है, कंटेंड रखता है, फूड मटेरियल खाने का सामान, इट हेल्पड यह सहायता करेगा, द डेजर्ट एनिमल जो रेगिस्तान के जानवर है, गो विदाउट के बिना, एनी फूड फॉर 3 days, और यह जो कुबड़ है इसके अंदर जो उसका भोजन है उसकी एनर्जी इसके अंदर इकट्ठी रहेगी और उस एनर्जी से, उस पोषण से जो रेगिस्तान के जानवर है वो 3 दिन तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, उसने कभी नहीं सीखा अभी तक व्यवहार करना, इन द लाइट ऑफ दिस इसके प्रकाश में, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन, लेखक, राइटर कौन होता है लेखक, लेखक के विचार हैं, अबाउट द कैमल ऊँट के बारे में। तो इसका उत्तर है द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन, लेखक की विचार हैं, दैट की द कैमल हैज़ नॉट चेंजड, कैमल अभी तक बदला नहीं है। चेंजड क्या होता है बदलना। इट्स नेचर इसकी प्रकृति, एंड हैबिट्स टू दिस डे, और लेखक का विचार है कि उसने अभी तक अपनी प्रकृति और अपना व्यवहार है वो नहीं बदला है, अभी वह काम नहीं करता है और अपना काम फिर बाद में करता है। अगला प्रश्न है कैन दिस स्टोरी, क्या यह स्टोरी बी फैक्चुअल, फैक्चुअल होती है तथ्यात्मक, ट्रू तथ्यात्मक रूप से ये सही है। तो उसका उत्तर है नो, द स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू, यह कहानी फैक्चुअली रूप से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी, यह सिर्फ एक कल्पना है, सिर्फ एक कल्पना है। तो अगला प्रश्न देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट, तुम्हारे अनुसार स्टोरी किसके बारे में है। तो 4 है, हाउ द वर्ल्ड बिगन, संसार कैसे शुरू हुआ, नहीं, वाई एवरीवन शुड डू
शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, ये भी नहीं। हाउ एनिमल आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, ये भी नहीं। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, तो ये होगा कि ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला, ये इसका स्टोरी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, सप्ताह, वीकेंड क्या होता है, वीक माने सप्ताह, एंड माने समाप्ति, सप्ताह के समाप्ति या सप्ताहांत। वेयर यू जनरली एक्टिव, सॉरी वर यू जनरली, वर का मतलब थे, यू जनरली, लेकिन यहाँ पे था होगा क्योंकि यू के साथ लग गया, यू एक वचन को बहुवचन ले रहा है। जनरली क्या होता है, आमतौर पे। एक्टिव, एक्टिव क्या होता है, चुस्त, और आइडल क्या होता है, सुस्त। ये एक दूसरे के एंटोनिम भी है, इन्हें भी आप ध्यान कर लेना। एक्टिव का ACTIVE, एक्टिव का एंटोनिम क्या होगा, आइडल होगा। एक्टिव क्या होता है, चुस्त होता है, और आइडल क्या होता है, सुस्त होता है। प्लीज़ चेक योर बैक, अपनी पीठ को चेक करो। बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले। टू डिस्कस, बातचीत। आर आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, उत्तर देने से पहले। ऑन वीकेंड, सप्ताह के अंत में। आई गोट अप लेट, मैं लेट उठता हूँ। ज़्यादातर बच्चे छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, लेट उठते हैं। एंड रिलैक्सड, और आराम करते हैं। लेट इवनिंग, शाम को लेट तक। आई वॉचड माई फेवरेट, मैं देखता हूँ माई फेवरेट टीवी सीरियल, मेरा जो पसंदीदा टीवी का धारावाहिक है उसको देखता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, क्या है, आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। आई हैव चेकड माई बैग, मैंने अपनी बैग भी चेक कर ली। एंड देर इज़ नो हम्प, और यहाँ पे कोई कुबड़ नहीं है। तो ये बता रहा है इस प्रश्न का उत्तर, हमें अपनी तरफ से लिखना है। ये मैंने लिखा है, आप भी अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो, बाकी ये ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देयर आर ब्रॉडली, यहाँ पे आम तौर पे या खुले तौर पे टू कैटेगरीज, टू का मतलब होता है दो, कैटेगरी होती है श्रेणी, दो श्रेणियाँ होती हैं ऑफ वर्कर्स, काम करने वालों की। दोज हु प्रेफर टू डू टूडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, एक वो होते हैं जो कल का काम आज करना पसंद करते हैं। एंड दोज, और वो, हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टूडे, और एक वो होते हैं जो कल करना पसंद करते हैं उस काम को जो आज कर सकते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, बिलोंग होता है संबंधित, तो तुम किससे संबंधित हो, आज का काम कल करने से या कल का काम आज करने से। तो इसका उत्तर है आई पर्सनली, मैं निजी तौर पे, पर्सनली क्या होता है, निजी तौर पे या व्यक्तिगत रूप से, निजी की छोटी की मात्रा आएगी। मैं निजी तौर पे, बिलीव होता है विश्वास करना, बिलीव क्या होता है, विश्वास करना। मैं निजी तौर पे विश्वास करता हूँ इन डूइंग माई वर्क, मेरा काम करना, प्रोमोप्टली, तत्परता से। एंड वेल इन टाइम, और सही समय पे। मैं अपना काम जल्दी से, तेज़ी से करना पसंद करता हूँ, और क्या पसंद करता हूँ, और समय पे करना पसंद करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा यह लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और अगर किसी शब्द के बारे में, किसी मीनिंग के बारे में अगर कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल, इट्स आवर चैनल GS बाय ईश्वर सर। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में जो भी आपको वीडियो हों वो मिलते रहें। धन्यवाद।